जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, लूसेंट से हम लोग हर एक टॉपिक को हर एक सब्जेक्ट को खत्म कर रहे हैं। तो हमारा भी प्राचीन भारत चल रहा है और हम अभी भारतीय संविधान को भी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि सारा चीज अगर आपके स्टार्ट रहेंगे तो बस आपको उस सीरीज में जाकर देखना है और वीडियो देखना है। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल आएगी कि जो भारतीय संविधान है ये पूरे कितने दिनों में कंप्लीट होगी, मतलब कितना क्लास में आपका पूरा प्राचीन ये भारतीय संविधान जो है लूसेंट बुक से कंप्लीट होगी। तो मैं आपको एकदम क्लियर आज की क्लास में बोल देता हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। तो ये भारतीय संविधान कंप्लीट करने में आपको 1.5 महीना का टाइम लगेगा। कितना, ध्यान रखिएगा, यानी कि 45 दिन में मैं भारतीय संविधान को पूरे तरीका से कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट, यहाँ तक कि यूपीएससी बीपीएससी, यानी कि ये बुक जो है एवोल्यूशन, वो पूरे तरीका से भारतीय संविधान आपका 45 दिनों में खत्म हो जाएगा। सब मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहले करवा दूंगा और बहुत बेहतरीन तरीका से। बस आपको ये चीज करना है कि आपको थोड़ा बुक पढ़ा लेना है। देखिए आज फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं आपका 2 मिनट टाइम लेना चाहूंगा और सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हर एक क्लास में ये बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बात बताने से आपका टाइम फालतू लॉस होगा। तो भारतीय संविधान हमारा आज स्टार्ट हो गया। लूसेंट हम लोग खत्म करें टॉपिक बाय टॉपिक। आज इसका फर्स्ट क्लास है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, अगर उसमें जीके जीएस का पोर्शन है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा, यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। ओके, तो चलिए पहला सवाल है मेरे साथियों कि पलासी का युद्ध कब हुआ। यानी कि जो पलासी का युद्ध है मेरे साथियों, वह कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध जो है वो आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि पलासी का युद्ध जो हुआ था वह 1757 ईस्वी में हुआ था। ओके, आगे जाइएगा बुक में तो आपको ये सब सारी चीज मिल जाएगा। अब बुक का मैं आपको बोल देता हूँ कि पेज नंबर जो है आप 225 खोल कर आप पढ़ लीजिएगा लूसेंट का, अगर न्यू वाला बुक है तो, यानी भारतीय संविधान आप पढ़ लीजिएगा, वहीं से सारा सवाल आपको मिल जाएगा। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध हुआ, बहुत ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब तो एग्जाम में पूछते हैं। तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। ओके साथियों, अब अगला सवाल है कि बंगाल पर शासन की शिकंजा जो है वो किसने कसा। यानी कि बंगाल पर जो शासन का जो शिकंजा था वो किसने कसा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर शिकंजा कसा था। अगर कोई बोले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब देखिए, अब क्या था कि बहुत सारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, किस लिए पारित हुआ था, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है किस कार्य के नियंत्रित करना हेतु था। मतलब कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो पारित किया गया था, वो किसको नियंत्रित करने के लिए ये लगाया गया था, कि किस चीज को नियंत्रण किया जाए। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रित करने हेतु ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया था। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट लगाया गया था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया था। कौन सा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया था। ओके, अगला सवाल है कि 1773 का एक्ट किस दिशा में पहला कदम था। ये जो 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, इस किस दिशा में पहला कदम था। तो संसदीय नियंत्रण में ये पहला कदम था। कौन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सारा चीजों को ध्यान से सुनिएगा। अगला है केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट से रखी गई। ये जो केंद्रीय प्रशासन की नींव थी मेरे साथियों, वह किस एक्ट से रखी गई थी। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से रखी गई थी। कब, 1773 एक्ट से केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट से रखी गई थी, तो 1773 के एक्ट से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछेगा कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट से रखी गई, तो 1773 के
एक्ट से, किससे, 1773 के एक्ट से। काफी ज्यादा सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगला सवाल है कि बंगाल के गवर्नर को क्या पद नाम दिया गया। क्या है कि बंगाल के गवर्नर को क्या पद नाम दिया गया। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनका जो नाम दिया गया मेरे साथियों, वो क्या दिया गया था, तो गवर्नर जनरल। क्या, गवर्नर जनरल नाम दिया। अच्छा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम गवर्नर जनरल जो मेरे थे साथियों कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कोई भी पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे साथियों, अगला सवाल है कि 1774 में उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ। 1774 में उच्चतम न्यायालय जो है मेरे साथियों, वह आपका कहाँ स्थापित हुआ। तो ये जो 1774 में उच्चतम न्यायालय का स्थापित हुआ था, वो आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ मेरे साथियों, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया था। ओके, अच्छा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे मेरे साथियों, वह कौन थे। तो कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे जो थे, वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन, सर एलिजा इम्पे, सर सर एलिजा इम्पे। ओके, अब अगला सवाल है कि जो उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय था उसमें कुल न्यायाधीशों की जो संख्या थी मेरे साथियों, वह कितनी थी। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे, तो वह 4 न्यायाधीश थे। कितने, 4। ओके, अगला कि कंपनी कर्मचारियों को किससे प्रतिबंधित किया गया। कंपनी कर्मचारियों को जो प्रतिबंधित किया गया था, वो किससे प्रतिबंधित किया गया था, तो निजी व्यापार व उपहार लेना, ये इस चीज से इन्हें प्रतिबंधित किया गया था। ओके, निजी व्यापार व उपहार लेना। ओके, अब अगला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेट ऑफ सेटलमेंट जो है वो कब पारित हुआ। रेल एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वह कब पारित हुआ, तो 1781 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित हुआ, तो 1781 में। अब है कि 1781 का जो एक्ट किसकी कमियों को दूर करने के लिए करने हेतु था, मतलब कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था 1781 में जो लगाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये किसकी कमियों को दूर करने के लिए इससे लगाया गया था। तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें जो भी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित हुआ, कौन सा एक्ट आया, तो 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया। क्या, फिर से ध्यान से समझिएगा। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें अगर कोई कमी है तो इसे सुधारने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट को पारित किया गया, तो ये आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट, अगर अगला सवाल समझे तो 1781 एक्ट के अनुसार कलकत्ता सरकार को किसके लिए विधि बनाने का अधिकार मिला। कि जो 1781 एक्ट के अनुसार कलकत्ता सरकार को किसके लिए विधि बनाने का अधिकार मिला मेरे साथियों, तो किसके, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। किसके लिए अधिकार मिला था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए इसे अधिकार इन्हें मिला था। किस एक्ट के अनुसार, तो 1781, जिसे हम लोग अभी पढ़े 1781 एक्ट के तहत, जिसे हम लोग 1781 सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं। क्या, 1781 को क्या, 1781 में जो एक्ट आया उसे क्या बोलते हैं, तो सेटलमेंट एक्ट के नाम से जानती है। अब अगला सवाल है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किस व्यवस्था से संबंधित है। एक और एक्ट आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या, 1784 वाले को क्या बोलेंगे, तो पिट्स इंडिया एक्ट किस व्यवस्था से संबंधित है, ये किस व्यवस्था से संबंधित है, तो दोहरा प्रशासन से। किससे, दोहरा प्रशासन से ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट व्यवस्थित संबंधित किससे है, मतलब कि किससे रिलेटेड है, तो दोहरा प्रशासन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पिट्स इंडिया एक्ट में व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी किसकी थी। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें जो व्यापारी मामलों में की जिम्मेदारी थी, वो मेरे साथियों किसकी थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। किसका जिम्मेदारी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ओके, फिर है कि
पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक मामलों की जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, ये तो आपका व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का था, लेकिन पिट्स राजनीतिक मामलों में जो जिम्मेवारी थी वो किसको दिया गया था? किसको? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कोई भी पूछे कि पिट्स इंडिया एक्ट में व्यापारी मामलों में जिम्मेदारी किसकी थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर पूछे राजनीतिक मामलों में जिम्मेदारी किसकी थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। किसकी जिम्मेदारी था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ओके, देखिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम भारतीय संविधान पढ़ रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या एक्ट है, क्या क्या नियम लगा गया। तो मेरे साथ आपको एक बार डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान जो है वो घटित चीजें है और जो लिखा हुआ है संविधान में यही सब है। तो आपको चीजों तो पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैथ्स नहीं है कि आप फार्मूला पे चीजों को रखिएगा तो बन जाएगा। ये सब चीजें बार बार पढ़ने से ही आपके याद होती है। तो आप कोशिश क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कीजिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जितना चीजें बस करवा रहा हूँ ना, उतना कंप्लीट कीजिए। बस आप जाकर लूसेंट, जैसे भारतीय संविधान है, तो आप प्लीज खुद से एक बार जाके पढ़ लीजिए। आपको क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत है ही नहीं। फिर आप वह पेज पढ़ लीजिए और आकर मेरे से जो पढ़े हैं वो सारा आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं भी करना चाहते हैं तो गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि 1793 का जो चार्टेड अधिनियम में वेतन किससे दिया जाना था? ये जो 1793 के चार्टर्ड अधिनियम में जो वेतन है वो किससे दिया जाना था? किससे दिया जाना था, ये आप सभी को बताना है। तो किससे दिया जाना था? तो भारतीय राजस्व को। किसको? भारतीय राजस्व को वेतन दिया जाना था। ओके, आगे समझते हैं कि 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में कंपनी का अधिकार पत्र कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में जो कंपनी का अधिकार है पत्र कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया मेरे साथियों? तो ये आपका 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो 20 वर्षों के लिए। ओके, आगे सवाल बात करें तो अगला सवाल है कि 1813 में कंपनी का भारत के साथ व्यापार का क्या हुआ? जो 1813 में कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार था, व्यापार का जो व्यापार था वो क्या हुआ मेरे साथियों, ये बताना है। तो एकाधिकार छीन लिया गया। क्या? एकाधिकार छीन लिया गया था। क्या? एकाधिकार छीन लिया गया। अगला है कि 1813 में कंपनी को किस व्यापार का अधिकार मिल रहा है? 1813 में कंपनी का जो है वो किस व्यापार का अधिकार मिल रहा था या फिर मिल रहा है? तो किसका? तो चीन एवं चाय व्यापार का। चीन एवं चाय व्यापार का एक अधिकार मिल रहा था। ओके, अब यहाँ पे ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि 1813 में किन्हें भारत आने की अनुमति मिली? तो 1813 में किन्हें भारत आने की अनुमति मिली? तो ईसाई पादरी को। किसे अनुमति मिली? तो ईसाई पादरी को भारत आने की अनुमति मिली। कब? 1813 में। ओके, अब 1833 के चार्टेड अधिनियम से कंपनी के क्या समाप्त हुई? जो 1833 के चार्टेड अधिनियम थे, इससे कंपनी की क्या जो है वो समाप्त हो गई? तो व्यापारिक अधिकार जो है वो कंपनियों की समाप्त हो गई। किस चार्टेड अधिनियम से? तो 1833 के चार्टेड अधिनियम से। ओके, अगला सवाल है कि 1833 के बाद कंपनी का जो कार्य है वो क्या रह गया? तो 1833 के बाद जो कंपनी का कार्य है वो केवल भारत का शासन रह गया। क्या का काम क्या रह गया? तो केवल भारत का शासन। केवल भारत का शासन। आगे, बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या? भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो भारत के गवर्नर जनरल। ओके, अगला सवाल है कि 1833 में विधि सदस्य किसकी परिषद में जोड़ा गया? 1833 में विधि सदस्य जो है वो किसकी परिषद में जोड़ा गया? तो गवर्नर जनरल के। किसके? गवर्नर जनरल के परिषद में जोड़ा गया। अगला कि दास प्रथा की विरुद्ध कब घोषित किया गया? दास प्रथा दास प्रथा को विधि विरुद्ध कब घोषित किया गया? तो 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में दास प्रथा को विधि विरोधी घोषित किया गया। कब? 1833 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ?
दास प्रथा का जो उन्मूल है मेरे साथियों, वो कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम विधि आयोग का जो गठन है वह कब हुआ? तो 1834 ईस्वी में। प्रथम विधि आयोग का जो गठन है वो कब हुआ? तो 1834 ईस्वी में हुआ। ओके। अगला सवाल है कि प्रथम विधि का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले जो थे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? लॉर्ड मैकाले। अगला 1833 में भेदभाव निषेधन किस धारा में था? जो 1833 में भेदभाव निषेधन जो था वह किस धारा में था मेरे साथियों? तो 87 एक्ट। कौन सा धारा में था? तो 87 में। ओके। अगला सवाल है 1833 में एक ही बजट तैयार करने का अधिकार किसे मिला? जो 1833 में एक ही बजट तैयार करने का जो अधिकार था वह किसे मिला मेरे साथियों? तो गवर्नर जनरल को मिला। किसे? गवर्नर जनरल को। अगला सवाल है कि 1853 में किस सिद्धांत को समाप्त किया गया? 1853 में जो किस 1853 में जो था वो किस सिद्धांत को समाप्त किया गया? तो नमाजदागी। क्या? नमाजदागी। नमाजदगी जो सिद्धांत था इसे समाप्त किया गया। अगला सवाल है कि 1854 में किस समिति की नियुक्ति हुई? 1854 में किस समिति की नियुक्ति हुई? तो मैकाले समिति की। किसकी? मैकाले समिति की 1854 में नियुक्ति हुई। कब? 1854 में। ओके। अगला सवाल है मेरे साथियों, आगे पढ़ेंगे कि 1853 में परिषद में कितने नए पार्षद जोड़े गए? 1853 में परिषद में कितने नए पार्षद जोड़े गए मेरे साथियों? कितने नए पार्षद जोड़े गए? तो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे। कितने? 6। अगला सवाल है 1858 के अधिनियम से शासन किसके हाथ में गया? 1858 के अधिनियम से जो शासन था वह किसके हाथ में गया? तो ब्रिटिश क्राउन को। किसके हाथ में गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन गया था। अगला, भारत परिषद में कुल कितने सदस्य थे? भारत परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वह कितनी थी मेरे साथियों? तो 15 थी। कितना? 15 थी। ओके। अब अगला सवाल है कि भारत परिषद में कितने सदस्य जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्ति थे? कितने ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्ति थे? क्योंकि टोटल 15 थे, तो 15 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने नियुक्ति थे और भारत परिषद में कितने सदस्य कंपनी द्वारा नियुक्ति थे? ये आप सभी को बताना है। तो देखिए, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नियुक्ति थे। कितना? 8। 8 नियुक्ति थे और इसके द्वारा 7 नियुक्ति थे। तो 8 7 हो जाएगा आपका 15 कुल मिला के। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने नियुक्ति थे? भारत परिषद में कितने सदस्य? 8। और भारत परिषद में कितने सदस्य कंपनी द्वारा नियुक्ति थे? तो 7 कुल मिला के 15। ओके। अगला सवाल है कि 1858 में किस पद की स्थापना हुई? 1858 में किस पद की स्थापना हुई? तो भारत के राज सचिव का। किसका? भारत के राज सचिव पद की स्थापना कब हुई? तो 1858 में। कब? 1858 में। राज सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? राज सचिव जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश संसद के। किसके? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ओके। अगला सवाल है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया? गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वासराय किया गया था। क्या मेरे साथियों? वासराय किया गया था। अच्छा, अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वासराय कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ओके। सो मेरे साथियों, इसी के साथ भारतीय संविधान का फर्स्ट लूसेंट टॉपिक बाय टॉपिक का पहला वीडियो खत्म होगा। अब देखिए, बोलिएगा कि मात्र 44 सवाल, तो साथियों ये फर्स्ट क्लास था तो थोड़ा बड़ा। देखिए, मेरा हर एक क्लास 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही रहता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि 2 घंटे का वीडियो बनाकर आपको बोर करूँ। अगर आपको वैसा सीरीज चाहिए तो आप वन शॉट में जाकर वन शॉट के प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। आपको 40-40 मिनट की भी वीडियोस मिलेगी, 50-50 मिनट की भी वीडियो मिलेगी। आपको एक वीडियोस भी मिली, 2 वीडियोस भी मिलेगा जिसमें पूरे संविधान खत्म होगी। बट वो अभी आगे काम चल रहा है यार, वीडियोस रिकॉर्ड करने में काफी टाइम लगते हैं, तो सब आपको चीजें धीरे धीरे मिलेंगी। तो चलिए, आइए आज की इस क्लास को यही समाप्त करती है। मैंने आपको बोला कि 1.5 महीना में पूरे भारतीय संविधान खत्म होगा, तो खत्म होगा। ओके। एक 45 वीडियो से ज्यादा आपको नहीं मिल लगेंगे भारतीय संविधान खत्म करने में। ओके।